अच्छा, क्या कभी ये सोचा है कि भारत के अगले मार्केट लीडर्स, वो बड़ी कंपनियां जो कल मार्केट पर राज करेंगी, वो शायद हमारी नजरों के ठीक सामने लेकिन छिपी हुई हैं? आज हम ठीक इसी पहेली को सुलझाएंगे और निफ्टी नेक्स्ट 50 को जरा करीब से देखेंगे। एक ऐसा इंडेक्स जहां कल के दिग्गज आज अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सवाल तो यही है ना? हम सब उन बड़े बड़े नामों को तो जानते हैं जो हर रोज खबरों में रहते हैं, लेकिन असल ग्रोथ, असली पैसा वो अक्सर उन कंपनियों से बनता है जो अभी अभी बड़ी लीग में खेलने के लिए तैयार हो रही हैं। तो चलिए आज इन्हीं छिपे हुए सितारों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 आखिर है क्या भला? इसको ऐसे समझिए, ये भारतीय स्टॉक मार्केट का एक तरह का प्रूविंग ग्राउंड है। मतलब वो जगह जहां कंपनियां खुद को साबित करती हैं। ये वो 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं और जिनमें कल का ब्लू चिप बनने का पूरा दमखम है। अब किसी भी दावेदार को परखने का सबसे पहला तरीका क्या होता है? उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना। तो आइए जरा पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस इंडेक्स में आखिर कितना दम है। जरा इस नंबर को देखिए, 100% से भी ज्यादा का रिटर्न, और वो भी सिर्फ 5 सालों में। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ने 5 साल पहले इसमें पैसा लगाया होता तो आज वो लगभग 2 गुना हो चुका होता। ये आंकड़ा अपने आप में इसकी लॉन्ग टर्म पावर की गवाही देता है। लेकिन यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। लंबी दौड़ में तो ये इंडेक्स एक चैंपियन की तरह भागा है, करीब करीब 15% सालाना की जबरदस्त रफ्तार से। पर पिछले 1 साल में इसकी रफ्तार अचानक इतनी धीमी क्यों पड़ गई? सिर्फ 7% के आसपास। क्या इस चैंपियन का दम खत्म हो रहा है या ये बस एक लंबी छलांग के लिए थोड़ा आराम कर रहा है? और यही सवाल हमें हमारी अगली पहेली तक ले आता है, वैल्यूएशन की पहेली। क्या ये जो सुस्ती दिख रही है, ये एक खतरा है या फिर एक छिपा हुआ मौका? क्या ये कंपनियां आज एक तरह से डिस्काउंट पर मिल रही हैं? इसको समझने के लिए चलिए इसका प्राइस टैग देखते हैं, जिसे फाइनेंस की भाषा में पीई रेशियो कहते हैं। हिस्टोरिकली बाजार इस इंडेक्स में शामिल कंपनियों के लिए 26 गुना कीमत देने को तैयार था, लेकिन आज वही कंपनियां करीब 22 गुने के प्राइस टैग पर मिल रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने औसत दाम से सस्ता लग रहा है। और मजे की बात ये है कि कई एनालिस्ट्स भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। वो इसे गिरावट नहीं बल्कि वैल्यूएशन रीसेट कह रहे हैं। मतलब कीमतें जो शायद थोड़ी हवा में थीं, वो अब जमीन पर आ रही हैं। और अक्सर जब ऐसा होता है तो एक तेज उछाल की उम्मीद बढ़ जाती है, जिसे कैचअप रैली कहते हैं। तो अब तक हमने नंबर्स की बात की, पर इन नंबरों के पीछे आखिर कौन सी कंपनियां हैं? ये कोई एक ही तरह की कंपनियों का झुंड नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के अलग अलग कोनों से आए हुए दमदार खिलाड़ियों का एक जबरदस्त मिश्रण है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए, कितनी दिलचस्प है। एक तरफ हमारे लड़ाकू विमान बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, तो दूसरी तरफ घर घर का सामान बेचने वाली डी-मार्ट। एक तरफ वेदांता जैसी माइनिंग की दिग्गज कंपनी है, तो दूसरी तरफ टाटा पावर जैसी एनर्जी की पावर हाउस। यही जो डाइवर्सिटी है ना, यही इस इंडेक्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दमदार कंपनियां और इनका सस्ता वैल्यूएशन दोनों मिलकर एक बड़ी वापसी का मंच तैयार कर रहे हैं? चलिए देखते हैं कि एनालिस्ट्स का भविष्य को लेकर इतना भरोसा आखिर आ कहां से रहा है। एनालिस्ट्स इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 बड़ी वजहें बता रहे हैं। पहली, ये कंपनियां अभी भी ग्रोथ के दौर में हैं, इसलिए इनमें बड़ी स्थापित कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा तेजी से कमाई बढ़ाने की क्षमता है। दूसरी वजह, ये उन सेक्टर्स में है जहां काफ़ी एक्शन है, जैसे डिफेंस, एनर्जी और फाइनेंस। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, जब बाजार को ये एहसास होगा कि ये कंपनियां असल में सस्ती मिल रही हैं, तो वो इनका प्राइस टैग फिर से बढ़ा सकता है। इसे री-रेटिंग कहते हैं और इससे निवेशकों को सीधा फायदा हो सकता है। तो अगर ये सब सुनने में आकर्षक लग रहा है, तो सवाल उठता है कि इसमें निवेश करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। चलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजिक प्लेबुक पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 4 बुनियादी नियम हैं। पहला, सिर्फ अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों पर फोकस करें जिनकी बुनियाद मजबूत हो। दूसरा, किसी एक ही सेक्टर या स्टॉक पर सारा दाव ना लगाएं, बल्कि डाइवर्सिफाई करें। तीसरा, कीमत को लेकर हमेशा अनुशासित रहें, मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई कंपनी अच्छी है उसे किसी भी दाम पर नहीं खरीद लेना है। और चौथा और सबसे जरूरी नियम, सब्र। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इन कंपनियों को अपना असली पोटेंशियल दिखाने में 3 से 5 साल या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं।
तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, कहीं हम सब आज के चमकते सितारों की चकाचौंध में इतने तो नहीं खो गए हैं कि हम उन कल के सुपरस्टारों को देख ही नहीं पा रहे जो अभी पर्दे के पीछे तैयार हो रहे हैं? शायद असली मौका स्पॉटलाइट में नहीं, बल्कि उसके ठीक बाहर इंतजार कर रहा